अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलमान रियाज। टुडे विल डिस्कस स्टोइचियोमेट्री चैप्टर का टॉपिक नंबर 15.1 है, जो कि है मोलर वॉल्यूम। आमतौर पे जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर और प्रेशर के लिहाज से चेंज होता है। वॉल्यूम चेंज होता है जब आप दो चीज़ों को चेंज करें, या टेम्परेचर को चेंज कर दें या प्रेशर को चेंज कर दें। आपने इसके लिए लॉज भी पढ़े थे, गैस लॉज। गैस लॉज में उसने कहा था कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, जिसमें आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा और चार्ल्स लॉ पढ़ा। चार्ल्स लॉ में उसने ये कहा था कि अगर अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और दूसरी बात प्रेशर की पढ़ी थी, अगर प्रेशर को इन्वर्सली रिलेट करता है, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज करता है। ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी इन जनरल वे में। अब वो कहता है मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम स्टोइचियोमेट्री में देख रहे होते हैं कि हमें कितना कोई रिएक्शन करवाने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज़ के चाहिए होंगे। तो उसमें हमें एक स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? एक स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए, एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम चाहिए, स्टैंडर्ड वॉल्यूम चाहिए। तो उसके लिए उसने कहा कि आप रूम स्टैंडर्ड के लिए रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज़ करें। टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड होना चाहिए। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब उसने कहा कि जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक होगा, 760 टॉर होगा, ठीक है। और जो आपका रूम टेम्परेचर है वो आपने टेम्परेचर ले लेना। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। 8 एटमॉस्फेरिक होता है आमतौर पर। तो उसने कहा कि तकरीबन जो एक मोल का मास, एक मोल का वॉल्यूम होगा, द 1 मोल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो वॉल्यूम होगा उसको बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। और उसने कहा ये इक्वल होता है 24 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल। एक मोल किसी भी चीज़ का, चाहे वो ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, किसी भी चीज़ का एक मोल होगा, तो उसका जो वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा एट आरटीपी, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस स्टैंडर्ड के ऊपर। उसने कहा कि किसी भी मोल, कोई भी सब्सटेंस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हैं, उन सबका अगर एक मोल लेंगे तो उस एक मोल का जो वॉल्यूम है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। देखते हैं जिसको बुक से भी। वॉल्यूम कहता है आमतौर पर जो है वेरी करता है चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिहाज से। प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं। उसने कहा कि इन ऑर्डर टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑकर बाय डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम्स को कंपेयर करने के लिए वी मस्ट सेट अ स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस होनी चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर की, जिसको क्या बोलेंगे? आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहा है अकॉर्डिंगली रूम टेम्परेचर आमतौर पर कितना 25 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा 762 या 180 एम, ठीक है। कह रहे ये स्टैंडर्ड कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, जो कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होगा एट रूम टेम्परेचर पे। उसने कहा 1 मोल, जितनी भी गैसें हैं उन सबका 1 मोल अगर लेंगे तो वो वॉल्यूम उसका इक्वल होगा 24 डेसीमीटर क्यूब का। इसको बोला जाता है मोलर वॉल्यूम। कह रहा है इसको जानना क्यों जरूरी है। इट इज वर्थ नथिंग के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। नथिंग दैट 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपने पढ़ा 1 नंबर ऑफ मोल जो है, अगर एक मोल है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। कितने होंगे? एवोगैड्रो में पढ़ा था कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसने कहा कि एट, अगर एक मोल है तो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा एट द सेम टाइम, लेकिन इसी वक्त में उन सबका मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। इन अदर वर्ड्स मास एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स डू नॉट चेंज विद वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि मासेस और साइज जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो चेंज, डू नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड देम, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज यूजफुल बिकॉज इट enables टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और मासेस ऑफ गैसेस इफ वी नो देयर वॉल्यूम। अगर हम उनका वॉल्यूम पता चल जाए तो हम उनका मासेस वहां से निकाल सकते हैं। अब ये एक फॉर्मूला, ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें से कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस व्हेन इट ऑक्यूपाइज 2.5 डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी। अब आपने पहले तो देखना है एक मोल के लिए, पहले देखना है। अब हमने कहा अगर एक मोल है, अगर एक मोल नाइट्रोजन का है तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगा? 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना करेगा? 24 इधर लाके डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाय
24। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या कहा 25 डेसीमीटर क्यूब में करेगा। यूनिटरी मेथड है ना, पहले 1 के लिए निकाल लिया, फिर 2.5 के लिए निकालेंगे। अब 2.5 के लिए क्या होगा 1 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई कर दें 2.5 से, तो आंसर आ रहा होगा 0.10 मोल। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस के निकालने हैं तो उस गैस का वॉल्यूम एट आरटीपी और डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस पे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ किसी गैस के निकालने तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब इसको और अगर सिंपल कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा n इक्वल डिवाइड में क्या लिखेंगे Vm, कैपिटल M लिख रहा हूँ मोलर वॉल्यूम के लिए, कैपिटल M लिख रहा हूँ मोलर वॉल्यूम के लिए, और ऊपर जो आएगा वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट वॉल्यूम RTP। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो n इक्वल आ जाएगा RTP डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों की रेशियो ले लोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब उसने कहा है कि एक्सरसाइज करें अगर 0.5 मोल हाइड्रोजन के हैं RTP के ऊपर, इसका वॉल्यूम बता दें कितना होगा। वॉल्यूम आपसे पूछा है और इसमें भी सिंपल यही है कि RTP के ऊपर 1 मोल हाइड्रोजन का होता है जी 24, तो फिर 0.5 का कितना होगा, तो 24 से 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अगर 1 मोल का है 24 तो 0.5 का कितना होगा, तो उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 12 डेसीमीटर क्यूब। फिर कहता है कि 200 ग्राम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, RTP के ऊपर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर दो। अब पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उसका फार्मूला आपने पढ़ा है वॉल्यूम ओवर मोलर। यहाँ वॉल्यूम कौन सा है जो RTP के ऊपर है। वॉल्यूम इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, सिर्फ मास दिया हुआ है, सिर्फ मास दिया हुआ है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। मास 200 ग्राम दिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी जी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दिया हुआ है। इसका जो गिवन मास है वो उसने दिया है, m जो दिया है वो उसने दिया है 44 ग्राम, 200 ग्राम गिवन मास है 200 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन 1 जमा 2, ऑक्सीजन के 2 एटम में तो 2, एक कार्बन का मोलर मास 12, 2 ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 16 टू का कितना होगा 32, दोनों को ऐड करने से कितना आ जाएगा 44 ग्राम। ये आ गया मोलर मास, ये आ गया मोलर मास। आपने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हो तो गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है 200, डिवाइड कर देंगे 44 पे। अब जो आंसर आएगा वो आपका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। देखिए उन्होंने ऐसे किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया होगा उसको उसने क्या किया वॉल्यूम निकालना था ना, तो नंबर ऑफ मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ इस तरह से इस फार्मूले से निकल आएंगे नंबर ऑफ मोल्स और उसको मोलर वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 109 डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक मोलर वॉल्यूम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।